ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। कपटी को पहचानना बड़ा कठिन है, वचन वेश क्यों जानिए। मन मलिन नर नारी, सुपुनखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। भावार्थ, किसी भी पुरुष या स्त्री के बाहरी वेश और वचन से कैसे पता लग सकता है कि इसका मन मलिन है। सुपर्णखा, मारीच, पूतना और रावण आदि के उदाहरण पर विचार करो। इनके हृदय में कपट भरा था, परंतु ऊपर से बड़े ही सुंदर वेशधारी और मीठी वाणी बोलने वाले थे, इसलिए ये पहचाने नहीं जा सके। इस प्रकार संसार में दंभी लोगों को उनके वेशभूषा और बातचीत से पहचानना कठिन है। कपटी से सदा डरना चाहिए, हसनी मिलनी बोलनी मधुरी, कटुकर तब मन माह, सुवत जो सकुच सुमत सो, तुलसी तिनकी छाँव। भावार्थ, जिसका हंसना, मिलना और बोलना बड़ा ही मधुर है, पर जिनके मन में कड़वे कारनामे, कपट भरे कर्म भरे हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, उन नीचों की छाया को छूने में भी जो सब चाहता है वही बुद्धिमान है, अर्थात मन के कपटी और ऊपर से सज्जन बने हुए लोगों से सबका अलग रहने में ही बुद्धिमानी है। कपट ही दुष्टता का स्वरूप है, कपट सार सूची सहस, बांधी बचन पर बात, कियो दुराव चहु चातुरी, सो सठ तुलसीदास। भावार्थ, जो कपट रूपी लोहे की हजारों सुइयों को वचन रूपी ऊपर के कपड़े बैठन में चतुराई से बांधकर छिपाना चाहता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि वह दुष्ट है। कपटी कभी सुख नहीं पाता, वचन विचार अचार तन, मन कर तब छल छूत, तुलसी क्यों सुख पाइए, अंतर जामिए धूति। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके वचनों में, विचार में, आचरण में, शरीर में, मन में और कर्मों में छल की छूती लगी हुई है, अर्थात जो सब प्रकार से कपटी है, वह इस प्रकार अंतर्यामी परमात्मा को ठग कर कैसे सुख पा सकता है। शार्दूल को स्वांग करी, कुकर की करतूत, तुलसीता पर चाहिए, कीरति विजय विभूति। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि लोग सिंह का सा स्वांग रचकर कुत्तों के से काम करते हैं तथा इस पर भी कीर्ति, विजय और ऐश्वर्य चाहते हैं। पाप ही दुख का मूल है, बड़े पाप बाढ़े किए, छोटे किए लजात, तुलसीता पर सुख चाहता, विदितों बहुत तेरे साथ। भावार्थ, बड़े बड़े पाप तो बढ़ बढ़ कर किए और छोटे पाप करने में लगाता है। सुई की चोरी को पाप समझकर नहीं करता, परंतु दूसरे का धन व्यापार के नाम पर हरने में जिसे आपत्ति नहीं है, अथवा जो नहाए बिना खाने में तो पाप मानता है, परंतु दिन रात कपट, छल, चोरी, हिंसा, वेश्यागमन आदि में रचा पचा रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पर भी मनुष्य अपने को धर्मात्मा मानकर सुख चाहता है और न मिलने पर विधाता पर क्रोध करता है। अविवेक ही दुख का मूल है, देश काल करता करम, वचन विचार विहीन, ते सुर तरु तर दार दी, सुर सर तीर मलिन। भावार्थ, जिनको देश काल कर्ता कर्म
और वचन का विचार नहीं है, वे कल्पवृक्ष के नीचे रहने पर भी दरिद्री और देव नदी श्री गंगा जी के तीर पर बसकर भी पापी बने रहते हैं। अर्थात जो इस बात का विचार नहीं करते कि किस स्थान में किस समय किसको कैसा कर्म करना चाहिए और कैसे वचन बोलना चाहिए, वे सदा दरिद्री और पापी ही बने रहते हैं। सास ही कह को बस किए कठिन परिपाक, सट संकट भाजन भये हठि को जात कपिकाक। भावार्थ, दुस्साहस क्रोध के वश होकर कर्म करने से उसका फल बहुत ही कठोर होता है। नीच और दुष्ट बाली और जयंत इसी प्रकार हठ पूर्वक कर्म करके संकट के पात्र हुए। राज करत बिनु काजहि, करहि कुचाल कुसाज, तुलसी ते 10 कंद जो जई है सहित समाज। भावार्थ, जो राजा राज करते हुए बिना ही काल बुरी चाल चलते हैं तथा बुरे काम करने लगते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे रावण की तरह अपने समाज सहित नष्ट हो जाएंगे। राज करत बिनु काजहि, ठटहि कूर कुठाट, तुलसी ते कुरराज जो जई 12 बाट। भावार्थ, जो क्रूर राजा राज करते हुए बिना ही कारण बुरे काम करने लगते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि वे दुर्योधन की तरह 12 बार सब प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। यहाँ 12 बार से तात्पर्य इस प्रकार है: मोह दीनता, भय राज, हान गिलान, क्षुधा तृषा, क्षोभ व्यथा मृत्यु और अकीर्ति, ये 12 बात हैं। विपरीत बुद्धि विनाश का लक्षण है। सभा सुयोधन की शकुनी, सुमत सराहन जोग, द्रोण विदुर भीषम हरे कहीं प्रपंची लोग। भावार्थ, दुर्योधन की सभा में अत्यंत नीच स्वभाव वाला शकुनी ही श्रेष्ठ बुद्धिमान और सराहनीय माना जाता था। गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर, पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण को तो उस सभा के लोग प्रपंची कहते थे। पांडु सुवन की सदस्यते, नीको रिपुहित जान, हरिहर सम सब मानियत, मोह ज्ञान की बानी। भावार्थ, और पांडवों की सभा में सब लोग उन्हीं द्रोण और भीष्म को यह भली भांति जानते हुए भी कि ये हमारे शत्रु कौरवों के मित्र हैं, भगवान विष्णु और शिव के समान मानते थे। अज्ञान और ज्ञान की वाणी का यही भेद है। भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष ही पांडवों के सहायक और पूज्य थे। महात्मा विदुर जी युद्ध से अलग थे ही, द्रोण और भीष्म कौरवों की ओर से सेना नायक थे। तथापि यथार्थ ज्ञान के अभ्यासी पांडवों की सभा में सब लोग उन्हें यथार्थ में ही पूज्य समझते थे। हित पर बढ़े विरोध जब, अनित पर अनुराग, राम विमुख विधि बाम गति, सगुन अघाय अभाग। भावार्थ, जब अपने हित करने वाले के प्रति शत्रुता और हित का नाश करने वाले पर प्रेम बढ़ जाता है, तब समझना चाहिए कि भगवान श्री राम जी उसके विमुख हैं। विधाता की गति उसके प्रतिकूल है और यह उसके पूर्ण रूप से अभागी होने का शकुन चिन्ह है। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मान, सो पछताए अघाय अवश्य होए हित हानि। भावार्थ, स्वभाव से ही हित करने वाले मित्र, गुरु और स्वामी की सीख को जिससे चाहकर उसके अनुसार कार्य नहीं करता, वह हृदय में हर पीठ पछताता है
और उसके हित की अवश्य ही हानि होती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दुहावली की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की भी जय हो।